तो भैया भक्ति का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। भक्ति का मतलब होता है पूरा विश्वास, पूरा भरोसा। भक्त के जीवन में ये होना बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे ही भक्त ध्रुव जी, कल आपने कथा सुनी, निकल गए घर से, विश्वास लेकर के निकल गए, दृढ़ निश्चय लेकर के निकल गए। इनको इस बात पर विश्वास, अब बच्चा बताओ 5 साल का बच्चा अगर घर से जा रहा है बिना डरे तो कितना भरोसा होगा उसके भीतर, कितना विश्वास होगा उसके भीतर कि उसे कोई डर नहीं है, ना भूख का, ना प्यास का, ना जीवन का। अभी कितनी लंबी आयु बाकी है हमारी, अभी तो जन्म हुआ है, 5 साल के तो हुए, उसी 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। बताइए, यहाँ 50 साल के हो गए, अब तक कुछ नहीं हो रहा, अब तक मन में भाव नहीं जाग रहा कि भगवान को पाना है। ऐसे भक्तों की क्या कहें भैया, जिनका जीवन शुरू होते ही भक्ति से जुड़ जाए। ऐसी भक्ति तो किसी परम सौभाग्यशाली को मिलती है। वैसे तो भक्ति किसी भी उम्र में मिल जाए वो कृपा ही है, क्योंकि भक्ति अनमोल खजाना है, जब भी मिल जाए कृपा ही है। पर उसमें भी भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो समय रहते भक्ति पा लेते, समय रहते जो समझ जाते हैं। तो ध्रुव जी 5 साल की आयु में भक्ति का भाव लेकर के निकल गए। भगवान ने उन पर बड़ी कृपा करी। भगवान ने उन पर क्या कृपा करी, दर्शन देने आए। भगवान ने उनको अपने साक्षात्कार दर्शन कराए, दर्शन हो गया। अब दर्शन हुआ तो भगवान ने फिर कहा, बेटा ध्रुव मांग, तुझे क्या चाहिए। अब भगवान को लगा मुझे ही मांगेगा, भगवान से तो भगवान को ही मांगा जाता, भगवान को लगा हमको ही मांगेगा। पर ध्रुव जी ने भगवान को नहीं मांगा। क्या मांगा? ध्रुव जी ने मांगा कि प्रभु हम पर कृपा करो कि हमें आपका सत्संग मिल जाए, हमें आपकी भक्ति मिल जाए, हमें आपकी भक्ति का व्यसन लग जाए, रोग लग जाए, नशा लग जाए। मतलब बात की गंभीरता यह है कि भगवान के भक्त जानते हैं भगवान मिलने के बाद भी काम तो सत्संग ही आएगा, काम तो भक्ति आएगी। और वो इसलिए क्योंकि भगवान तो बड़े बिजी हैं, आते भी तो थोड़ी बहुत देर आते हैं दर्शन देने के लिए। उनके जाने के बाद फिर कौन साथ देता है? उनका सत्संग, उनकी भक्ति, वही साथ देती है। इसलिए समझदार भक्त भगवान से हमेशा सत्संग मांगते। आगे पृथु महाराज की कथा आती, उन्होंने भी भगवान से क्या मांगा, बड़ी विचित्र चीज मांगी पृथु महाराज ने। तो क्या कह रहे भगवान से? भगवान से कह रहे प्रभु मेरे हर रोए को श्रवण इंद्री बना दो, मतलब कान बना दो, मेरे हर रोम को कान बना दो। भगवान ने बोला ये किस लिए, 2 कान कम है क्या? बोले हाँ बहुत कम है। क्यों? बोले आपकी कथा 2 कान से सुनता तो हूं पर तृप्ति नहीं होती, इसलिए 2 कान से काम नहीं चलता। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे रोम का हर शरीर का रोआ श्रवण इंद्रिय बन जाए और हर रोए से मैं आपकी कथा सुन, सत्संग सुन। ऐसा महत्व है भगवान की कथा का, ऐसा महत्व है भगवान के सत्संग का। अब ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। भगवान से कह रहे प्रभु हमको अपने संग ले चलो। भगवान ने कहा नहीं, अभी समय नहीं आया है तुम्हें ले जाने का, अभी तो घर जाओ और जाकर के सबसे पहले अपनी उस सौतेली माँ को प्रणाम करना। ध्रुव जी जब घर आए, अच्छा एक बात और है, जब भक्ति आती है ना तो ये ईर्ष्या खत्म हो जाती है। भक्ति आती है तो बदले की भावना खत्म हो जाती है। अभी तक हमारे हृदय में बदले की भावना है, अभी हमारे हृदय में बहुत ईर्ष्या की भावना है, इसका मतलब भक्ति नहीं आई है। अभी हम किसी को
देख देख करके बस ईर्ष्या ही कर रहे हैं, अच्छा उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अब देखो हम उसके साथ क्या करते हैं। ये भाव अभी तक मन में, तो इसका मतलब अभी भक्ति नहीं आई, अभी तो बस ऐसे ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, अभी डूबे नहीं। ध्रुव जी जब वापस लौटे तो उन्होंने अपनी माँ से भी पहले प्रणाम किया, अपनी छोटी सौतेली माँ को, सुरुचि को। बोले तुम ना होती, आपके वो कड़वे वचन ना होते तो ना ध्रुव के हृदय पर ठेस पहुंचती और ना ध्रुव घर से जाते और ना भगवान के दर्शन होते। कभी कभी किसी किसी के कड़वे शब्द ना हमारा जीवन बना देते। उस समय वो कड़वे शब्द हमको बड़े निगलने में बड़ी परेशानी होती है कि हमसे बताओ ऐसा बोल दिया, हमसे ऐसा कह रहे, पर वही हमारा जीवन का अच्छा निर्माण करते। वाहवाही हमारे जीवन को अच्छा नहीं बनाती, पर जो कटे शब्द होते हैं, जो हमें जलाने वाले शब्द होते हैं, वो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। वो हृदय पे ऐसा घाव छोड़ते हैं तो उससे हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण होता। हाँ, उस समय सहने में एक थोड़ी बड़ी कठिनाई होती है। उस समय लगता है भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं और देखो ये कैसा बोल रहा है हमसे, कैसी बात कर रहा है हमसे। होता कि नहीं होता ऐसा? उस समय तो हमें बड़ा गुस्सा आता, उस समय तो हमें बड़ा लगता है कि एकदम सर पकड़े फोड़ दें इसका। और जब बाद में वो घाव जब हमें मजबूत बना देते हैं, तब हमें समझ आता है भगवान ने ये क्यों किया हमारे जीवन में, क्यों ये परिस्थिति लाई, हमें मजबूत बनाने के लिए। ये मेरा भक्त कच्चा ना रह जाए, इसके लिए। तुकाराम जी जब उनकी पत्नी टॉलस्टॉय एक दार्शनिक विदेशी हुए, उनकी पत्नी ये बड़ी झगड़ालू थी, बड़ा झगड़ती थी, बात बात पर झगड़ती थी। तो इनसे कोई पूछा, बोले महाराज आप कैसे, आपको नहीं लगता कि आपका सारा दुनिया तो सम्मान करती है और घर में आप जैसे पहुंचो तो आपके जो घर वाले हैं, आपकी जो पत्नी है, ये आपको एकदम उल्टा सीधा खरा खोटा सुनाती है। तब उन्होंने कहा, तुकाराम जी ने कहा सारी दुनिया तो वाहवाही करती है, हमको कैसे पता चलेगा अभी हम कितने पानी में हैं। ये जनवाने के लिए भगवान ने हमको ऐसी पत्नी दी है जो ठोक बजा के देखती रहती है कि अभी ये कितना पहुंचा। तो जीवन में ऐसे एकाध जरूर रहते हैं जो आपको ठोक ठोक के देखते रहते हैं कि गड़ा कच्चा है कि पक गया है।